वेलकम साथियों। वीएलसी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये अपनी 21 यानी 21वीं क्लास है और इस क्लास में हम आज जो है राजस्थान की हस्तकला के बारे में पढ़ने वाले हैं और अपन जो है इसे टेबल के थ्रू जो है बड़ी ही ईजी तरीके से ईजी वे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले राजस्थान की हस्तकला में अपन ब्लू पोट्री के बारे में पढ़ेंगे। ब्लू पोट्री जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। अब ब्लू पोट्री है क्या? तो चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को जो है ब्लू पोट्री कहते हैं। ब्लू पोट्री निर्माण की जो शुरुआत का श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो महाराणा राम सिंह को जो है ब्लू पोट्री के निर्माण का, विकास का जो है या शुरुआत का जो है टैग दिया जाता है इन्हें। फिर उसके बाद है कि कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में जो है ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कृपाल सिंह शेखावत है वो कौन सी हस्तकला से संबंधित है? तो वो ब्लू पोट्री से संबंधित है और इन्हें जो है पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। कब? 1974 में। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन पिछवाइयों के बारे में। पिछवाइयाँ क्या है? तो यह कला जो है नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट कि पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पिछवाइयाँ जो है नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। फिर जो है नरोत्तम लाल शर्मा जो है वो प्रमुख पिछवाई चित्रकार है। वेरी इंपॉर्टेंट कि नरोत्तम लाल शर्मा का संबंध किससे है? तो पिछवाइयों से है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन जाजम प्रिंट की। तो जाजम प्रिंट जो है अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। आजम प्रिंट की बात करें तो ये अकोला चित्तौड़गढ़, मतलब ये दोनों जो है अकोला चित्तौड़गढ़ की, और दाबू प्रिंट भी जो है वो अकोला चित्तौड़गढ़ की जो है प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चंस यही बनेंगे कि आजम, जाजम और दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन अजरक प्रिंट के बारे में। अजरक प्रिंट क्या है? तो ये भी जो है अजरक प्रिंट जो है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये भी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। फिर टेरा कोटा की बात करें तो ये जो मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है, और एक और गांव है नागौर का जिसे बोलते हैं बू नारावत गांव। पटवारी में एक बार क्वेश्चन आया कि बू नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो टेरा कोटा के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद है कि मसूरिया साड़ी ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कैथून कोटा की जो है मसूरिया साड़ी प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद एक गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो जयपुर और टोंक का गलीचा उद्योग जो है वो प्रसिद्ध है। फिर दरिया जो है जोधपुर जिले के सालावास गांव की दरिया प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है जो बादले, बादले जो है वो जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। ये क्या है? तो जोधपुर के पानी भरने के बर्तन जो कि मेटल से बने हुए होते हैं उन्हें बादले कहते हैं और ये जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन थेवा कला की। तो थेवा कला क्या है? थेवा कला जो है वो कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम है और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जो है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला जो है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करते हैं अपन उस्ता कला की। साथियों अपन इस क्लास को दोबारा रिपीट करेंगे। दोबारा रिपीट करने का ये मकसद है कि इस क्लास में मान लो एक बार अपन पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में बाय चांस बोलने में मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि जैसलमेर को जोधपुर बोल देते हैं, जसवंत सिंह को सावन सिंह बोल देते हैं, तो वो रिपीट करने से क्या है वो गलती सही हो जाती है। इसलिए इस क्लास को हम वापस रिपीट करेंगे। फिर उसके बाद बात की अपन ने उस्ता कला की। तो उस्ता कला में जो है ऊँट की खाल पर सोने की मीनाकारी जो है वो क्या है? उस्ता कला है। फिर ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट कि उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। फिर जो है हिसामुद्दीन उस्ता को उस्ता कला के विकास हेतु पद्म श्री से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट कि हिसामुद्दीन उस्ता का संबंध किस कला से है? तो उस्ता कला से जो है हिसामुद्दीन उस्ता कला का संबंध, हिसामुद्दीन उस्ता का संबंध किससे? तो उस्ता कला से है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन बंदेज के बारे में। सॉरी, अभी इसका एक पॉइंट रह गया। जो बीकानेर का कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर उस्ता कला का प्रशिक्षण संस्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो बीकानेर के अंदर है कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, ये क्या है? तो यहाँ पर जो है उस्ता कला का प्रशिक्षण दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं बंदेज के बारे में। अब बंदेज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बांधों और रंगों के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे
कि बांधों और रंगों के नाम से प्रसिद्ध कला है तो वो कौन सी है, तो वो बंदेज है। और जो बंदेज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बंदेज जो है जयपुर का बंदेज विश्व प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है जरी गोटे का काम कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जरी गोटे का काम जो है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करते हैं अपन पेच वर्क के बारे में। तो पेच वर्क जो है बाड़मेर का भी प्रसिद्ध है, तिलोनिया अजमेर का भी प्रसिद्ध है, और शेखावाटी क्षेत्र का तिलोनिया भी प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करते हैं अपन काष्ठ कला, यानी काष्ठ यानी लकड़ी, तो लकड़ी के ऊपर जो कला की जाती है उसे काष्ठ कला। और ये काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये बस्सी चित्तौड़गढ़ की जो है प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन मथेरना कला। मथेरना कला भी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मथेरना कला जो है बीकानेर की प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करते हैं अपन बंदेज के बारे में। बंदेज जो है, बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, तो बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जो है जोधपुर में है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन फड़ के बारे में। फड़ जो है वो शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। अब अलग अलग देवताओं के लिए जो है अलग अलग फड़ बनाई जाती हैं, जैसे कि देव नारायण जी की फड़, ये जो है राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ है, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ कौन सी है, किस देवता की है, तो देव नारायण जी की फड़ जो है राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ है। फिर इसमें बात करते हैं आगे कि जो देवनारायण जी की जो फड़ है वो वाद्य कौन सा वाद्य यंत्र यूज करते हैं, तो जंतर वाद्य यंत्र द्वारा गुज्जर भोपों द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कि जंतर वाद्य यंत्र की सहायता से किस देवता की जो है फड़ का वाचन होता है, तो देवनारायण जी के फड़ का वाचन होता है। और कौन करते हैं, तो गुज्जर जाति के भोपों के द्वारा जो है इस फड़ का वाचन किया जाता है। फिर अपन पढ़ते हैं पाबूजी की फड़। तो नायक जाति के भोपों द्वारा जो है रावण हत्ता वाद्य यंत्र की सहायता से फड़ का वाचन किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कि रावण हत्ता की सहायता से किसकी फड़ का वाचन किया जाता है, तो पापू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। और रावण हत्ता यहाँ पर भी दिया हुआ नीचे, रामदेव जी की फड़ का वाचन भी जो है रावण हत्ता की सहायता से किया जाता है, लेकिन जाति चेंज है दोनों में। पापू जी की फड़ का वाचन तो नायक जाति के भोपों द्वारा किया जाएगा, और रामदेव जी की फड़ का वाचन जो है वो कामड़ जाति के भोपों द्वारा किया जाएगा। रावण हत्ता दोनों में यूज होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन सांझी। सांझी क्या है, तो सांझी जो है वो कुमारी कन्याओं द्वारा गोबर से दीवार पर चित्रांकन करना ही सांझी कहलाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं सांझी के बारे में। तो सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सांझी जो है नाथ द्वारा राजसमंद में केले के पत्तों की सांझी जो है वो प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट। केले के पत्तों की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये सांझी जो है नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन रंगाई और छपाई की। बात करें तो रंगाई और छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सांगानेर और बगरू की जो है रंगाई और छपाई प्रसिद्ध है। फिर अपन आगे बात करते हैं पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति कौन कौन से हैं। जैसे सरदार कुदरत सिंह है, तो वो किससे संबंधित है, तो वो मीनाकारी से संबंधित है, यानी कि मीनाकारी क्षेत्र में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन मोहनलाल कुम्हार की। तो मोहनलाल कुमार का संबंध टेराकोटा से है, टेराकोटा क्षेत्र में जो है उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। फिर महेश सोनी का संबंध किससे है, तो थेवा कला से है, थेवा कला के क्षेत्र में जो है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसी तरह से राम किशोर छिपा का संबंध किससे है, तो इनका संबंध बगरू प्रिंट से है, इनका संबंध है, और इन्हें भी जो है पद्मश्री अवार्ड मिला है। फिर तैयब खान, इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध जो है बंदेज से है, बंदेज के क्षेत्र में जो है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिर है श्रीलाल का संबंध किससे, तो फड़ चित्रण, मतलब फड़ चित्रण का ये काम करते हैं, और फड़ चित्रण में ही इन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिर देवीलाल सामर का संबंध किससे है, कठपुतली, तो इन्हें कठपुतली के क्षेत्र में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिर है अर्जुन लाल प्रजापत, इनका संबंध मूर्तिकला से है, और इनको जो है मूर्तिकला में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि कोई अगर गलती हुई हो बोलने में वो सही हो जाए।
सबसे पहले अपन ने देखा था ब्लू पोट्री के बारे में। तो ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ही ब्लू पोट्री कहते हैं। ब्लू पोट्री निर्माण की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो महाराजा राम सिंह को जाता है। कृपाल सिंह शेखावत को जो है 1974 में जो है ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन पिछवाइयों के बारे में। तो यह कला नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है और नरोत्तम लाल शर्मा पिछवाई चित्रकार हैं। फिर उसके बाद बात करी थी अपन ने जाजम प्रिंट की। तो ये अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। आजम प्रिंट भी अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है और दाबू प्रिंट भी अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद अपन ने आगे बात की थी अजरक प्रिंट की। तो अजरक प्रिंटिंग जो है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। फिर मलिर प्रिंट भी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। फिर टेराकोटा जो है वो मोलेला राजसमंद, ये भी राजसमंद की प्रसिद्ध है। टेराकोटा मोलेला राजसमंद में पड़ता है। फिर एक और गांव है नागौर का बू नारावत गांव, ये भी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। फिर मसूरिया साड़ी, तो ये केथून कोटा की प्रसिद्ध है। गलीचे जो है जयपुर और टोंक का गलीचा उद्योग प्रसिद्ध है। फिर दरिया जो है जोधपुर जिले के सालावास गांव की दरिया प्रसिद्ध हैं। बादले जो है वो जोधपुर के पानी भरने के बर्तन जो कि मेटल के बने हुए होते हैं वो बादले कहलाते हैं और बादले जो है जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। फिर थेवा कला के बारे में देखा तो थेवा कला क्या है? तो कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम ही थेवा कला है और ये थेवा कला जो है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद बात की थी अपन ने उस्ता कला के बारे में। तो उस्ता कला क्या है? तो ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी जो है उसे उस्ता कला कहते हैं और ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। फिर बीकानेर के जो हिसामुद्दीन उस्ता हैं उनको उस्ता कला के विकास हेतु पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिर बीकानेर का कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर उस्ता कला का प्रशिक्षण संस्थान है। फिर बात करी थी अपन ने बंदेज के बारे में। तो बंदेज के बारे में एक कथन प्रसिद्ध है, क्या? बांधो और रंगों के नाम से जो है बंदेज प्रसिद्ध है। फिर जयपुर का बंदेज जो है विश्व प्रसिद्ध है। फिर जरी गोटे का काम जो है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। पेच वर्क जो है वो बाड़मेर का भी प्रसिद्ध है। तिलोनिया अजमेर का भी प्रसिद्ध है और शेखावाटी क्षेत्र का भी प्रसिद्ध है। फिर कास्ट कला यानी लकड़ी के ऊपर कला की जाती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। फिर मथेरना कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मथेरना कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। फिर अपन ने बात की थी किसकी? बंदेज की। बंदेज जो है वो बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जोधपुर की जो है बंदेज की मंडी प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद अपन ने पढ़े थे फड़ के बारे में। तो फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा की फड़ प्रसिद्ध हैं। फिर फड़ भी अलग अलग देवताओं की बनाई गई हैं। देवनारायण जी की फड़, तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ है। जंतर वाद्य यंत्र द्वारा गुज्जर भोपो द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। फिर बापू जी की फड़ बात करें तो नायक जाति के भोपो द्वारा रावण हत्या की सहायता से जो है फड़ का वाचन किया जाता है। इसी तरह से रामदेव जी की फड़ के बारे में बात करें तो कामड़ जाति के भोपो द्वारा रावण हत्या की सहायता से फड़ का वाचन किया जाता है। फिर सांझी के बारे में बात करें तो कुंवारी कन्याओं द्वारा गोबर से दीवार पर चित्रांकन किया जाता है। नाथ द्वारा राजसमंद में केले के पत्तों की सांझी प्रसिद्ध है। फिर रंगाई छपाई के बारे में बात करें तो सांगानेर और बगरू की जो है रंगाई और छपाई प्रसिद्ध है। फिर अपन ने बात की थी पद्मश्री से सम्मानित व्यक्तियों के बारे में। इनमें से साथियों क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि निम्न में से इनका संबंध किससे है या किसको इस क्षेत्र में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो इसे याद करना है आपको। तो सरदार कुदरत सिंह का संबंध जो है वो मीनाकारी से है। मीनाकारी के क्षेत्र में उन्हें पद्मश्री मिला। फिर मोहनलाल कुम्हार, तो इनका संबंध टेराकोटा से है और टेराकोटा के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। महेश सोनी की बात करें तो इनका संबंध थेवा कला से है। थेवा कला में जो है इन्हें पद्मश्री मिला। फिर राम किशोर छिपा जो है वो उनका संबंध बगरू प्रिंट से है। बगरू प्रिंट के क्षेत्र में जो है इन्हें पद्मश्री मिला। फिर तैयब खान जो है वो बंदेज से संबंधित है और इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिर श्रीलाल, इनका संबंध जो है वो फड़ चित्रण से है
और इन्हें भी जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिर है देवीलाल सामर, इनका संबंध जो है कठपुतली से है और इन्हें भी जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिर है अर्जुन लाल प्रजापत, इनका संबंध मूर्तिकला से है और मूर्तिकला के क्षेत्र में इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो साथियों, ये थी अपनी राजस्थान की हस्तकला से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो, तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अपने साथियों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।